एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। मेजर लेवल पे हम चेक करेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, किस एनर्जी में है इस वक्त आपके पार्टनर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स। बरगंडी जी हर्मिट के साथ। We have Devil, Hermit and Empress. Then we have Hangman. स्ट्रेंथ एंड डेथ। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। साइन बता देती हूँ सबसे पहले। साइन यहाँ पर है मकर राशि, दैट इज़ कैप्रिकॉन, कन्या राशि वर्गो, एरीज मेष, स्कॉर्पियो दैट इज़ वृश्चिक, पाइसेस दैट इज़ मीन एंड सिंह दैट इज़ लियो। सो ये राशियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज़ स्टिल हैवी। कल हैवी थी एनर्जी, कल रात में भी हैवी थी, आज भी हैवी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपोज कर रहे हैं, आपके पार्टनर नहीं उनकी मर्ज़ी का कर रहे हैं, जिसके कारण आपके पर्सन की ज़िंदगी पूरी बर्बाद हुई पड़ी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कुछ अथॉरिटी होती है, जैसे बच्चों के ऊपर माँ बाप होते हैं, माँ बाप के ऊपर ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंड मदर होती हैं, कहीं ना कहीं अथॉरिटी होती है। इसी तरह ऑफिसेज में भी अथॉरिटी होती है, मैनेजर हो गए, स्टाफ हो गया, डायरेक्टर हो गए, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें सुनना पड़ता है। कई बार सब लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकते, कई बार लोग मजबूर होते हैं, कई बार लोग इमोशनली बहुत अटैच्ड होते हैं, तो सब बिल्कुल बिंदास नहीं रह सकता। कुछ लोगों का नेचर होता है बिंदास कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है कि कोई कुछ नहीं करने वाला, थोड़े टाइम में सब सुधर जाएंगे। बट सबके साथ ये नहीं होता, कई बार सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ तो ऐसे लोग हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर बना रही है। आपके पर्सन बहुत, एक जैसे कहते हैं ना, मरना आपसे अलग होना इनके लिए बराबर है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनकी सोल को अलग करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ शरीर रह जाएगा इनके पास, आत्मा तो रहेगी ही नहीं। इसीलिए अपनी तरफ से पूरा दम लगा रहे हैं ताकि ये सिचुएशन आए ना। बट थर्ड पार्टी भी पीछे हटने वाली नहीं है, थर्ड पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। इस टाइम पीरियड में कार्मिक्स बहुत ज़्यादा तीव्र गति से अटैक कर रहे हैं। इवन आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप देखोगे तो कार्मिक्स का अटैक ज़्यादा रहेगा। अचानक से कोई आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, कहीं से आपको कोई ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि आपके अगेंस्ट हो रही हों। आपके सामने विज़न क्लियर होगा कि हाँ, ये मेरा दुश्मन था, है और हमेशा रहेगा। मतलब आपने कई बार उन्हें माफ़ भी किया हो, बट वो फिर से, जैसे कहते हैं ना, नाक को दूध पिलाओगे, वो आज नहीं तो कल डसेगा ही। तो इस तरह की जो एनर्जीज़ हैं, जिन्होंने एक बार माफ़ कर दिया या सह लिया किसी का, तो फिर से अटैक होगा उसके ऊपर, आज नहीं तो कल। तो आपके पर्सन के ऊपर अटैकिंग मोड में है थर्ड पार्टी, चाहे वो थर्ड पार्टी इनका करियर हो, चाहे वो थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हों, चाहे इनकी लाइफ में कोई ऐसा अब्यूसिव पार्टनर हो, टॉक्सिक पार्टनर हो जो कि बहुत डोमिनेट करना चाहता है या चाहती है। आपके पर्सन को कई बार ऐसा फील हो रहा है कि यार, ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मैं चला जाऊँ इस धरती से।
तो कई बार इनको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं इस टाइम पीरियड में। लेकिन क्योंकि शनि राहु ना पिशाच योग क्रिएट करता है, श्रापित योग है, तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये बहुत हद तक नीचे वाइब्रेशंस में ले जाएगा, और जो इसमें सस्टेन कर गया ना फिर वो ऊपर उठेगा, उसको फिर उस हिसाब से फिर आगे शनि कर्म के हिसाब से फल भी देते हैं। तो ये क्योंकि ट्रांजिशन फेज चल रहा है, यहाँ पर आपके पर्सन पर इसका प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर रही हूँ। हो सकता है आपके ऊपर भी इसी तरह का प्रभाव हो, आपको भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे हों, आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही हो कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई ऐसा नहीं है जिसके कंधे पे सर रख के मैं रो सकूं या जिससे मैं शेयर कर सकूं। आज सुबह भी एनर्जी हैवी थी टुडेज़ एनर्जी में, तो आपके पर्सन की वाइब्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सी है इस टाइम पे। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो झगड़े से बचना, इस टाइम पे एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो, कद्र करो, थोड़ा बहुत सुनकर अगर चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं तो सुन लो। रिलेशन में क्या है, एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरा भी गुस्सा करे, ये तो रिलेशन नहीं चलेगा ना। फिर कहीं ना कहीं एक गुस्सा है तो दूसरे को शांत रहना पड़ेगा, दूसरा शांत है, एक गुस्सा कर रहा है, थोड़ी देर बाद उसको खुद को रियलाइज़ हो जाएगा कि उसने गलती की। दोनों लड़ोगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो ये प्रॉब्लमेटिक टाइम है, ऐसा यहाँ से नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई। डेविल, 9 ऑफ कप्स, हेरोफेंट। इनकी देखिए जो ज़िद है वो शादी की है, इनको अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है, और जो थर्ड पार्टी है वो चाहती है कि उनकी मर्ज़ी से शादी हो, या फिर अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो कार्मिक साइकिल्स में दुखी हैं। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। देखिए थर्ड पार्टी के साथ वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्प्रेस के साथ विद 3 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं कोई डोमिनेटिंग पर्सन है इनकी लाइफ में, जो कि कार्मिक साइकिल्स हो सकती है, इनकी पेन है, सफरिंग है, और इनकी विश क्या है, शादी। तो यहाँ पे डेविल एक तरह से आप कह सकते हो कि ऑब्सेशन को दर्शा रहा है। ये अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ना चाह रही हैं या चाह रहे हैं, बट इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है अथॉरिटी फिगर के तरफ से। क्यों हर्मिट की एनर्जी आई है? आपके पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि झगड़े ना हो, प्रोटेक्ट किया जा सके जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी में जगलिंग सिचुएशन दिख रही है। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, इनकी विश है कि ये शांति से आगे बढ़ें और आपसे आगे चल के जो भी इनका प्लान है आपके साथ उसको फुलफ़िल करें। फ़िलहाल छोटे मोटे जेस्चर्स आपको रिसीव हो सकते हैं, मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, थोड़ा सा माहौल इनका शांत होगा तो ये खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। एम्प्रेस, एम्प्रेस वो सिचुएशन है जो इनका कर्मा है, देख लीजिए। वी हैव गॉट कर्मा कार्ड विद 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन से छुप कर कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी कर रही है, इवन इनसे भी कुछ चीज़ें छुपाया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन है, एंग्जाइटी है थर्ड पार्टी को लेकर। आपके पर्सन खुश नहीं है इस सिचुएशन में, ये चाहे जो भी हो, सबकी लाइफ में ज़रूरी नहीं कोई अदर मेल या फीमेल ही होगा, किसी की लाइफ में अलग सिचुएशन भी हो सकती है। क्यों हैंगमैन आया है? ये पहली बात तो कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं और अपनी विशेस को फुलफ़िल करना चाहते हैं सक्सेसफुली। डेथ क्यों आया है? ये इंडिपेंडेंटली एक्शन लेना चाह रहे हैं बट वो नहीं हो पा रहा, इसलिए यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। डेथ यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा रहा है। ये कोई बड़े चेंजेस से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अपनी जो ये सिचुएशन है इसमें चेंज चाहते हैं। क्या ये चेंज आ पाएगा? स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बिल्कुल आ पाएगा। थोड़ा समय लग सकता है बट सक्सेस मिलेगी। और ये चेंज है मैरिज एंड एक्सप्रेशन ऑफ लव, तो ये डेफिनेटली सिचुएशन से, इस फेज से बाहर निकल जाएंगी या निकल जाएंगे। थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सो ये क्लैरिफिकेशंस आए हैं आज की रीडिंग में। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ।
बॉटम ऑफ द डेक है मैन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स में है कि मैंने हमेशा प्रायोरिटी पैसों को दिया, प्रायोरिटी थर्ड पार्टी को दिया, मैंने हमेशा अपने पार्टनर को इग्नोर किया है, जबकि मेरे पार्टनर ने हमेशा मुझे प्रायोरिटी पे रखा है, बट मैंने उसे कभी वो प्रायोरिटी नहीं दी। अब क्योंकि मैं जान चुका हूँ या जान चुकी हूँ कि वो मेरे लिए क्या मायने रखता है, मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है, वही है जो सच में मेरे लिए बना है इस धरती पर, और वो मुझसे अनकंडीशनली अटैच्ड है। उसको मुझसे कोई लेना देना नहीं, कोई लालच नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे किसी पर्पस से जुड़ा है या जुड़ी है और वो पर्पस पूरा होते ही वो मुझे धोखा दे देगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं और ये सोच कर ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं कि मैंने उसको समय नहीं दिया, मैंने उसको प्रायोरिटी नहीं दी, मैंने उसको कभी वैल्यू नहीं की, और शायद यही कारण है कि मैं उलझा रहा बाकी चीज़ों में और मैंने अपने पर्सन को खो दिया है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है और ये सोच के काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम पे, आप पे नज़र है इनकी, ये चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं। इनके मन में ये भी भावनाएं हैं कि मैं हील कर पाऊँ, जो भी गलतियाँ हो गई हैं क्या मैं सुधार पाऊँगी या सुधार पाऊँगा उस सिचुएशन को, क्या उसका वो प्रेशियस वक्त जो मैंने लिया है क्या मैं उसे लौटा पाऊँगा, ये वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की। सो दे आर इन डिफरेंट मोड राइट नाउ। इस टाइम पे इनका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होगा और इनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग लेवल पे चल रहा है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें ये बोलना कुछ चाहें, निकले कुछ और, आप समझें कुछ और, तो इस कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सो थोड़ा सा भी आपको इनको स्पेस दीजिए, जब तक ये खुद से आपको चीज़ों को एक्सप्रेस ना करें तब तक अपनी तरफ से एफ़र्ट्स मत लगाइए कि ये आपसे बताएं, बोलें क्या प्रॉब्लम है। इनको छोड़ दो, अभी थोड़ा टाइम दो इनको। जो कांटेक्ट में है, जो नो कांटेक्ट में है वो क्या छोड़ेंगे, वो तो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, जो नो कांटेक्ट में है क्या उनकी बातचीत होगी, मैसेजेस कॉल्स आने की कोई संभावनाएं हैं? बिल्कुल हैं, फुलफ़िल होंगी आपकी विश। वी हैव 6-9, देन वी हैव 786 786, वी हैव 77 6996। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये मोस्ट प्रॉब्ली 8 घंटे से लेके 80 घंटे के अंदर ख़त्म हो सकती है, मतलब ये कॉन्टैक्ट में बदल सकती है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में वापस आ जाएंगे 8 आवर्स टू 80 आवर्स के अंदर। लकी वंस 8 आवर्स के अंदर ही आ जाएंगे, मैक्सिमम 26 आवर्स के अंदर। फुलफ़िल होंगी आपकी इच्छाएं। हालांकि ये इमोशनली अपसेट रहेंगे, तो आपसे हो सकता है बहुत सारी चीज़ें शेयर ना करें, सही वक्त पे करें, अभी ना करें, बट आपको दिख जाएगा या आपको फील हो जाएगा कि ये उस एक्साइटमेंट से वापस नहीं आए हैं जो एक्साइटमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। इमोशनली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़े, जैसे आपके साथ थोड़ा बातचीत करने के बाद 2-4 दिन बाद ये खुले कि देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई ब्लेसिंग्स या कोई वार्निंग हो तो बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं वी हैव 9-9, सफरिंग। आपकी विशेस, इनकी विशेस फुलफ़िल होने में ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। कार्मिक साइकिल्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगा, अभी आपको पेशेंस रखना है, ये आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है। कीप पेशेंस। कम से कम 4 घंटे से 40 घंटे तक आपकी एनर्जी में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा अपने पार्टनर की केयर करो इस टाइम पीरियड में, उनको समझो, अगर वो मुश्किल में है तो उनका सपोर्ट सिस्टम बनो, ना कि उनसे एक्सपेक्ट करो कि यार मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, अरे मेरा मैसेज सीन किया, कुछ रिवर्ट नहीं है, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम बहुत भाव मारने लगी हो या लगे हो, ये सब नहीं बोलना, ठीक है। उनको ऐसा फील होगा, देखिए उनकी जो थॉट प्रोसेस है अगर लो है ना, तो उनको लगेगा कि यार ये भी वैसे ही है, सब मेरा बुरा चाहते, ये भी वैसे ही है, ये भी तो मुझे हर्ट ही कर रहे हैं, तो सब में और इसमें फ़र्क क्या है, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। क्योंकि इमोशनल है इस टाइम,
वाटर एनर्जी एक्टिव है। वाटर एनर्जी किसी का एक्टिव हो तो कोई डिप्रेस्ड हो उसको डिप्रेसिव बात करोगे तो और डिप्रेशन में जाएगा। तो इससे अच्छा कि वो बात ही मत निकालो, वो टॉपिक ही मत निकालो, कोई और बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे सफरिंग की एनर्जी है, अभी आपको सब्र रखना होगा। चैलेंजिंग सिचुएशन है, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर। रोमांटिक एनर्जी तो फ़िलहाल मिसिंग है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? आस्क यू एंजल्स। एंजल्स आपसे खुद ही पूछ रहे हैं कि क्या है, जो भी है मन में पूछो फटाफट। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ आपके बस में है, आपके हाथ में है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, एंजल्स ये भी कह रहे हैं। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कुछ लोग चिंतित हैं किसी बात से। बहुत सारे लोगों को फिनेंशियल प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। 2 कार्ड और। सबसे पहले ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये डिवाइन इंटरवेंशन का चल रहा है ना। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब हो गया कि कुछ मिरेकल्स आपके साथ होंगी, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो कि आपकी बेटरमेंट के लिए हैं। भले उस टाइम पे आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, बट आगे चल के रियलाइज़ होगा कि गॉड का प्लान है, कुछ अच्छा ही होना है। दूसरी चीज़, इस टाइम पीरियड में सडन चेंजेस दिखेंगे, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। तो कई लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आप अगर सिंगल हैं तो आपको कोई बहुत अच्छा पर्सन मिल जाए आपकी लाइफ में, आपका सोलमेट मिल जाए। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें आप सिर्फ रो रहे हैं, अपना खून जला रहे हैं, 10 बीमारियां आपको घेर चुकी हैं सफरिंग के कारण, तो आप उस रिश्ते से बाहर आ जाएं। अगर आप किसी कार्मिक बंधन में जुड़े हुए हैं, सडन डिवाइन इंटरवेंशन मतलब सडनली चीज़ें अपने आप से क्लेंस आउट हो जाएंगी। आपको कोई एफर्ट्स लगाने नहीं होंगे उसके लिए। जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं, जिस चीज़ों के लिए आप वर्दी हो, वो चीज़ खुद ही आपके पास चल कर आएगी। आपको उसके लिए पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स लगाओ, बट चेज़ मत करो। जो चीज़ आपकी है वो आपकी ही रहेगी, उसको कोई छीन नहीं सकता। ये यहाँ पर आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको डर है कि वो चीज़ आपकी नहीं है, तब आप थोड़ा सा मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपकी है वो अंदर से आपको लग रहा है कि नहीं वो आपके लिए ही बनी है, भगवान ने आपके लिए ही भेजा है, तो फिर आपको घबराना नहीं है। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, अपने प्रेम पर, अपने रिश्ते पर। वो चीज़ आपको मिलेगी जिस चीज़ के लिए आप वर्दी हो। ये थी गाइस आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।